नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे, हिंद स्वराज समाचार पत्र की ओर से आपको बताना चाहूँगा। मैं प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में 6 महीना पहले एक हथनी की मौत करंट लगने से होती है, जिसकी जांच के लिए एक कमेटी की गठन की जाती है और जिसका जांच अधिकारी मान सिंह होते हैं। लेकिन इस जांच में मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि इस 6 महीनों के भीतर आज तक उन दोषियों को जिन्होंने जिसकी वजह से हथनी की मौत हुई थी, आज तक उन दोषियों तक कानून के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि यहाँ जो जांच रिपोर्ट आनी चाहिए थी वो जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई थी। यहाँ पर हम जब डिप्टी जांच अधिकारी से बात करते हैं तो उनका क्या कहना है क्या नहीं कहना है वो हम जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होता है कि एक आम आदमी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक आम आदमी अगर हाथी मारे, अगर मैं ही हाथी मार दूं तो मुझे मिनटों में जेल ले जाया जाएगा। आज तक मुझे उसके लिए सजा भी सुनाई जा चुकी होगी। लेकिन चूंकि एक विभागीय मामला है, विद्युत विभाग की लापरवाही से उनके जो पोल खंभे थे, बिजली के तार थे, वो नीचे थे, जिस वजह से हथनी की मौत हुई थी, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चूंकि ये मिलीजुली सरकार चल रही है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सामने वाला विद्युत विभाग भी विभागीय है, सरकारी कर्मचारी हैं, और वह फॉरेस्ट विभाग भी सरकारी कर्मचारी हैं। तो इनकी जो मिलीजुली सरकार है, इस सरकार के कारण आज तक उन दोषियों को दंडित नहीं किया जा सका है, जो बेहद शर्म की बात है। हमारे देश में हाथियों की ऐसे ही जो संख्या है दिन ब दिन घटती जा रही है, वन्य जीव प्राणी विलुप्त होने के कगार पर हैं, और वन विभाग जिनको एक ड्यूटी दी जाती है कि वो उनकी रक्षा करें, जिस बात के लिए उन्हें तनख्वाह दी जाती है, वह तनख्वाह लेने के बाद भी वो सही तरीके से काम ना करे, तो इससे बड़ी शर्म की बात और भला और क्या हो सकती है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे जांच अधिकारी से। आए हुए हैं हम आज उनके पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या था। इतने महीनों बीत जाने के बाद भी आज तक जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आ पाई। नमस्कार, हमारे साथ मान सिंह जी हैं। नाम बताइएगा सर आपका। मेरा नाम मान सिंह है। इस पोस्ट में सर वनपाल के पोस्ट पे पदस्थ हूँ, परिक्षेत्र सहायक प्रतापपुर। सर, जो 6 महीना पहले जनवरी में जो हथनी की मौत हुई थी विद्युत करंट लगने से, उसके जांच अधिकारी आप ही हैं? जी हूँ। सर, चूंकि आजकल ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर पत्रकारों को ही न्यूज़ लगाने के चलते उन्हें फंसा दिया जाता है, तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या हमारे द्वारा किसी तरह से आपको प्रताड़ित किया गया है, फिर किसी तरह से परेशान, फिर आपके शासकीय कार्य में बाधा, या फिर किसी तरह से पैसे की मांग की गई हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है जी। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जनवरी में लगभग किस दिनांक को हथनी की मौत हुई थी? 19/1/2022 के पूर्व रात्रि को एक जंगली हाथनी की मौत हो गया था। एक घटना स्थल कहाँ पर था सर? ये दरहोरा आसनापारा। सर, उसमें चूंकि आप जांच अधिकारी हैं, तो उसमें आपकी रिपोर्ट अब तक सबमिट हुई है या नहीं हुई है? हो गई है। कब की है सर आपने रिपोर्ट सबमिट? मैं कल दिया हूँ, रेंज ऑफिस में कल जमा किया हूँ। कल आप रेंज ऑफिस में जमा की हैं। चूंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मान सिंह जी से बहुत बार हमारी बातें हो चुकी थी और हमने इन्हें रिपोर्ट को लेकर के काफ़ी बार इनसे बात हुई थी। इन्होंने बताया था कि रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। सही बोल रहा हूँ सर मैं? हाँ जी जी जी। उसके बाद इन्होंने आनन फानन में रिपोर्ट सबमिट की है। आखिर आप सोच सकते हैं कि 6 महीनों बाद अगर रिपोर्ट मीडिया के दखल के बाद रिपोर्ट सबमिट हुई रही है। सर, ऐसी क्या बात थी कि मीडिया के दखल के बाद आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ा? ऐसा नहीं है, वो लाइनमैन जो है भगत राम करके हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअल में। तो उनकी मतलब वो बयान वान देने के एक ही बस वही बचा था कि वो आ जाएं तो बयान होगा, तो ऐसे करके उसी में विलम्ब हुआ था। अभी तक उनके ऊपर एफआईआर हुआ है क्या? एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है सर? अगर एफआईआर दर्ज आम इंसान करे तो आप पहले एफआईआर करते हैं, बाद में जांच होती है हम लोग। और लेकिन आपके विभागीय का मामला है तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि पहले जांच हो बाद में एफआईआर हो? नहीं, विभाग हाँ, पहले आप एफआईआर करेंगे। नहीं तो विभाग का मामला कहाँ है? तो विद्युत विभाग और वन विभाग की बात आई ना, तो विभाग के मामला कहाँ आ गया? तो भाई जांच चल रही है ना। नहीं, जांच चल रही है, जांच चल रही हमारे थी। ऊपर अगर हाँ होता है तो हमारे ऊपर पहले एफआईआर होता है, बाद में इस मामले की जांच होती है। ये सुनिए, देखिए, एक आप भी जॉब में है, 6 महीना लेन देन हुई थी क्या? किससे हुआ था? विद्युत विभाग से क्या सर कोई पैसे की लेन देन? कोई पैसा रुपया का लेन देन नहीं हुआ है सर। तो 6 महीनों से रिपोर्ट आप सबमिट नहीं कर पाए थे। एक आदमी को चोट लगी थी, तो क्या 6 महीनों से बेड रेस्ट पर था? बेड रेस्ट पे 6 महीना तक मैं नहीं था, लेकिन ये था इधर उधर व्यस्तता के चलते नहीं हो पाया। और आप लोग एक बार हमसे संपर्क किए, तब से मैंने फिर वो जांच मतलब
जांच को आगे करते हुए उनको 2-3 बार नोटिस दिया, 2-3 बार हर बार उन्होंने उपस्थिति दी, किसी कारण से उनका बयान कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए ऐसा हुआ। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि जैसे सर ने बताया कि हमारी दखल के बाद इन्होंने वो किया, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर? नहीं, पहले भी हम इस पर काम कर रहे थे, लेकिन आप लोग भी बीच बीच में याद दिलाते रहे हैं। आप लोगों के भी हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे पीछे आप लोग लगे मतलब रहे। सर का ये कहना है कि अगर मीडिया याद नहीं दिलाए साहब, मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा साहब, यदि आपके मुद्दे हो तो आप पुलिस के पास मत जाइए, मीडिया के पास जाइए, क्योंकि मीडिया पुलिस को प्रेशराइज करेगी, तब न्यूज कोई मामला आपका उजागर होगा या फिर आपको सहायता मिलेगी। यहाँ आप हाथी मारना चाहते हैं, गोली मारना, किसी हाथी को गोली मार दें या फिर उसके टस्क चोरी करे या फिर किसी वन्य जीव को चोरी करे तो उसको हानि करे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक उसमें मीडिया इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक आपको कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ऐसा बोलना चाहते हैं सर? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और कर ही रहे हैं। थोड़ा लेट लपेट हो गया, लेकिन हम लोग अपने काम में कंटिन्यू लगे हुए हैं। सर आखिर जब जैसे आपने बताया कि जो बातें थी, तो सर इसमें 6 महीने का टाइम लगना बहुत बड़ी टाइम है। 6 महीने का समय समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीना लग गया, लेकिन अब इधर उधर काम धाम में लगे हुए थे, बहुत सारे दिक्कतें आती रहती हैं, इसलिए ऐसा विलम्ब हुआ है। अब चूँकि जांच करके वो सबमिट कर दिए हैं। जांच तो हो, जांच रिपोर्ट में ये पाया गया है कि ग्रामीणों और सब का बयान लेने से प्रतीत होता है, ये तो सत्य है कि हाथी लाइन से मना है, उसकी मृत्यु हाथी का लाइन से हुआ है। और वहाँ समय बिजली तार जो है सामान्य ऊंचाई से कम ऊंचाई पर भी था, और वहाँ का भौगोलिक स्थिति भी ठीक नहीं है, ऊंच नीच है। तो साइड में 2 खंभा इधर और 1 खंभा इधर, और बीच में मतलब टापू टाइप का है। लगभग कितने फीट की ऊंचाई का था सर? लगभग 8-7 फीट के। 7-8 फीट? हाँ, उतना फीट। हाँ। और आरोपी कौन कौन है सर? आरोपी अब बिजली विभाग ही है। पूरा बिजली विभाग? हाँ, तो अभी तक आपको कंफर्म नहीं हुई है कि व्यक्तिगत कौन है? व्यक्तिगत अब किसको कहें, लाइनमैन को ही तो कहेंगे। 6 महीने आप क्या जांच किए? 6 महीना क्या? नहीं तो वही तो 6 महीने पहले ही पता चल गया था कि विद्युत विभाग से बात हुई, तो 6 महीने पहले ही रिपोर्ट दे देते, लेकिन 6 महीने तक आप क्या जांच किए? अरे भाई 6 महीने तक जांच किए, जहाँ ग्रामीणों का बयान लिए, इधर उधर किए, सब किए। तो यही कंफर्म हुआ कि विद्युत विभाग से? हाँ, विद्युत विभाग से ही, विद्युत विभाग के लापरवाही से, विद्युत विभाग के लापरवाही से तो हुआ। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी निकल जाता। हाँ, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल जाता, लेकिन लोगों का बयान, गांव वालों का कि कितना दिन से बिजली नीचे था, क्या था, उसको सूचना दिए नहीं दिए। लगभग कितने दिनों से बिजली का तार जो नीचे था सर? लगभग 6 महीने पहले। 6 महीना पहले से विद्युत तार नीचे था? जुलाई 2021 जुलाई। हाँ ना, हमको सूचना तो नहीं दिया गया था। ग्रामीणों द्वारा विद्युत विभाग की हाँ सूचना दी। हाँ, उसके बाद भी उन्होंने उसको सही नहीं किया था? नहीं सुधारा था। सर जैसे कि एक विद्युत तार की जो ऊंचाई होती है वो लगभग कितनी होनी चाहिए उसमें जनहानि ना हो सके? लगभग 15 फीट। क्योंकि देखिए सर 6 फीट की हाइट तो मेरी ही है, अगर मैं ही टापू पे चढ़ूं तो हो सकता है संभवतः मुझे करंट लग जाए। तो एक हाथी तो इंसान से ऊंचा ही होता है, तो उसको तो लगना स्वाभाविक सी बात है। ये बात तो पहले से ही पता था, तो इसमें लाइनमैन का क्या कहना था सर? लाइनमैन का क्या कहना था उसमें भाई, वो लोग, उनका कहना है कि हमको सूचना नहीं दिया, जबकि ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि हमने सूचना दिया था। आपके हिसाब से इस पूरे मामले में दोषी कौन है सर? दोषी बिजली विभाग। तो उस पर क्या प्रक्रिया होगी? FIR होगा या फिर उसको छोड़ देंगे मिली भगत करके? क्या है, मिली भगत कौन कर रहा है भाई? क्यों, किस चीज़ का मिली भगत? साहब अगर 6 महीनों से अगर जांच रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बाद हम ये सोचे कि अगर हमारे, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग भी बीच बीच में याद दिलाते रहे, साहब अगर हम याद ना दिलाते तो अगर ये मामला हो सकता है कि 6 महीने बाद ये फाइल ही बंद हो जाती। कैसे बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। साहब जैसे अगर अभी 6 महीने लगे हैं, हो सकता है कल को 2 साल भी लग जाते और जांच रिपोर्ट नहीं आती। हम लोग अपने काम में एकदम लगे हुए थे। ऐसा नहीं है कि 2 साल की फाइल क्लोज हो जाएगा। फाइल क्लोज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। FIR होने में कितना समय लगेगा सर? दोषियों को कब तक सजा मिल पाएगी? यार अब वरिष्ठ अधिकारियों का दिशा निर्देश के हिसाब से ही काम होगा सर। सहायक अभियंता हमसे सुपीरियर अधिकारीगण हैं, उनको मैं एक तृतीय वर्ग का कर्मचारी, उनके ऊपर मैं कोर्ट चालान का कार्रवाई नहीं कर सकता। वरिष्ठ अधिकारी जैसे वनमंडलाधिकारी हो गए, इस सब का परमिशन की आवश्यकता है, वो लोग करेंगे। अब जांच अधिकारी मुझे ज़रूर बना दिया गया, मैं जांच करके दिया हूँ रिपोर्ट।
हैं। सर इस जांच के बाद आपने रिपोर्ट किनको सबमिट की है? परिक्षेत्राधिकारी नाम जान सकता हूं उनका? श्री विनय कुमार टंडन जी। जी जी। तो सर ये जांच रिपोर्ट आपने कल सबमिट की है और हुआ है, तो इसमें आपके हिसाब से चूंकि अगर ये आम आदमी का मामला रहता, एक आम आदमी अगर सर मैं ही अगर जाके किसी हाथी को करंट से मारूं तो मुझ पर एफआईआर होने में कितना समय लगेगा? तो भाई वो तो उसी समय हो गया होता हैं। अगर मान के चलिए सर एक सवाल है मेरा, अगर मैं अपने खेतों में बाड़े में विद्युत करंट लगा कर रखा हूँ जिससे हाथी की मौत हो जाती है और स्पष्ट पता चलता है कि वो मेरे खेत थे, मेरे पट्टे खेत थे, मैंने मेरी विद्युत से हाथी की मौत हुई है, तो मुझे मेरे ऊपर अपराध दर्ज होने और मुझे जेल जाने में कितना समय लगेगा आपके हिसाब से? भाई वो तो उस समय कार्रवाई होता। तत्काल कार्रवाई होती है सर। लेकिन आप देख सकते हैं चूंकि विभागीय मामला है और पूर्णतः स्पष्ट है कि जो विद्युत की तार थी वो काफी कम हाइट पे थी, जैसा कि सर ने बताया 6-7 फीट की हाइट पे थी, 7 फीट की हाइट पे थी। हाथी छोड़िए एक इंसान की भी हानि हो सकती थी। हम जीवों में कंपेयर नहीं करना चाहते कि किसका ज़्यादा वैल्यू है, किसकी कम कीमत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीवन एक अनमोल चीज़ है जिसके बारे में हम कीमत नहीं लगा सकते। बावजूद इसके विभागीय मामला होने के कारण, चूंकि उसमें आपके जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपके एसडीओ, सारे चीज़ जो लाइनमैन, ये सारे इसमें दोषी पाए जाते हैं। चूंकि उनकी अनदेखी रही इस चीज़ पे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक वन विभाग की एक लापरवाही कही जाएगी जिसके कारण आज तक उन पर अपराध दर्ज नहीं हो पाया है। बताइए सर इसमें क्या मतलब लापरवाही की? आखिर में 6 महीनों का जो समय लगा, व्यक्ति जो था उसके एक्सीडेंट हुई थी, मैं मानता हूँ, कारण आपने बयान नहीं ले पाया, लेकिन सर 6 महीनों तक क्या वो बेड रेस्ट पे था? क्या बोलने की हालत में भी नहीं था कि उससे अपन बात कर सकें? नहीं, बोलने की हालत में तो था, लेकिन अब चूंकि गांव में था तो ऑफिस से पता चला कि सर उनका तो एक्सीडेंट हो गया है, तो चल फिर नहीं पाते हैं। तो भाई एक आध बार हमने नोटिस